ज्योमेट्री। एसएससी में इस बार जो मेंस में 2018 में मेंस में देखा गया है, मतलब ज्योमेट्री की मेंसुरेशन, अलजेब्रा क्वेश्चन भरे हुए हैं। 70 क्वेश्चन ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, अलजेब्रा के क्वेश्चन आए हैं। 30% अर्थमेटिक आया हुआ, जो अगर मैं मेंस की बात करता हूं, ठीक है। तो मतलब बहुत सारे लोगों ने मुझसे बोला कि सर ज्योमेट्री कराओ, ज्योमेट्री कराओ। तो उस बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी कि ज्योमेट्री कराओ, तो इसलिए ज्योमेट्री स्टार्ट हो गई। मतलब बहुत हाई डिमांड की वजह से ये ज्योमेट्री मुझे पहले ही स्टार्ट करनी पड़ी। वैसे मैं बाद में करता, 8-10 4-5 टॉपिक आपके अर्थमेटिक करा देता, फिर ये कराता। लेकिन आप ज्योमेट्री देखो, बहुत ही हाई डिमांड की वजह से मुझे कराना पड़ रहा है, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल बेसिक चीजें जानते हैं, बिल्कुल बेसिक चीजें लेकर के चलूंगा मैं, और बिल्कुल बेसिक चीजों लेकर के बिल्कुल अपर लेवल तक सारी चीजें कवर करके चलते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले मैं, कोई एग्जाम नहीं है अभी किसी का, ठीक है, प्रोटेस्ट चल रहा है, कोई एग्जाम नहीं है, कोई एग्जाम नहीं है, कुछ भी नहीं करना है, ठीक है ना। देख लो भाई जरा बाहर, ठीक है। कहां पर थे वो, मेरे बीच में थोड़ा सा डिस्टरबेंस आ जाता है, फिर भी आप ये ज्योमेट्री देखो, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अगर आप देखोगे तो लाइंस और एंगल्स, सबसे पहले आपको ये सीखना है लाइंस। लाइंस मतलब रेखाएं, और रेखा तो जानते हो आप, लाइंस एंड एंगल्स, एंगल्स, ठीक है। तो लाइंस का मतलब है रेखा और कोण। कोण बनाना सीख लो भाई। अगर कोण बनाना नहीं सीख पाओगे, एंगल बनाना आप नहीं सीख पाए, फिर आप बोलते हो गुरुजी बात नहीं बन रही है, एंगल नहीं बन रहा है, हमारा ढंग से बात ही नहीं बन पा रही है, ठीक है ना। तो लाइंस और एंगल्स, ये सारी चीजें सीख लो बहुत ढंग से, और बहुत एग्जाम में यूज होता है, बहुत ज्यादा यूज होता है, ठीक है। आप लाइंस बनाना सीखो, तब जाकर के सारी चीज समझ में आएगी। रेखाएं, रेखाओं के बारे में पढ़ना है। पहले बिंदु, ठीक है। मान के चलो कोई भी ये वाला पॉइंट था, ये बिंदु है, इसको मैंने इस तरफ आगे बढ़ा दिया तो ये रेखा होगी, ठीक है। मैंने मान लिया आज मैं एंगल बनाना सीखूंगा और लाइन सीखेंगे, ज्यादा कुछ नहीं सीखेंगे आज, सिर्फ 2 चीजें सीखेंगे। 1-2 में क्वेश्चन करा दूंगा आपको, लाइंस और एंगल्स पूरा कवर हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम में मैं आपको एक मतलब जैसे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज का मतलब राइट एंगल ट्रायंगल, सारे एक टॉपिक कराऊंगा, बिल्कुल बिल्कुल बेसिक से लेकर के, और सारे लेवल अपन खत्म करेंगे, ठीक है ना। तो थोड़ा सा पेशेंस रखना है, थोड़ा सा इसमें टाइम लगेगा, ज्योमेट्री में थोड़ा सा टाइम लगेगा, सारे टाइप की चीजें देखनी है, ठीक है। आप इसमें देखो कि ये लाइन ड्रॉ है, और दूसरी लाइन कौन सी ड्रॉ हो रही है, ये वाली ड्रॉ हो रही है। बात को समझिएगा, एक लाइन ये है और इसके पैरेलल मैंने मान लिया कि L1 एक लाइन है और L2 दूसरी लाइन है, और L1 पैरेलल टू L2, यानी कि दोनों लाइनें कैसी एक दूसरे के समांतर है। और तीसरी लाइन एक त्रियक लाइन इसे काट रही है, त्रियक रेखा इसे काट रही है। समझना बात को जरा, ठीक है। तो मैं मान लिया कि ये वाला एंगल मैंने मान लिया 1, और ये वाला एंगल कौन सा था 2, ये वाला एंगल कौन सा है 3, ये वाला एंगल कौन सा है 4, ये वाला एंगल कौन सा है 5, ये 6, ये 7 और ये 8, ये सारे एंगल दे रखे हैं। अब आपको एंगल का रिलेशन पता करना है, मैं बताऊंगा सारी चीजें, कैसे एंगल बराबर होते हैं, कौन से एंगल होते हैं, कैसे बराबर करना होता है। सबसे पहली बात, एंगल 1 बराबर एंगल, बिल्कुल बेसिक बच्चों के लिए, जैसे थोड़ा बहुत पढ़ रखा है, जिसको एंगल्स वगैरह पता है, तो वो एक बार देख सकते हैं और एक बार आइडिया ले सकते हैं कैसे होता है, ठीक है। एंगल 1 बराबर एंगल 5, देखिएगा जरा, एंगल 1 बराबर एंगल 5, एंगल 4 बराबर एंगल 8, एंगल 4 बराबर एंगल 8, एंगल 2 बराबर एंगल 6, एंगल 3 बराबर एंगल 7, ठीक है। एंगल 1 बराबर एंगल 5, एंगल ये बराबर ये बराबर ये और ये बराबर ये, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं संगत कोण। हिंदी में इसे बोलेंगे संगत कोण, और इंग्लिश में बोलेंगे करेस्पॉन्डिंग एंगल, करेस्पॉन्डिंग एंगल, सही है। अब दूसरी चीज, मैं दूसरे एंगल देखता हूं, तो एंगल 2 बराबर, सॉरी एंगल 4 बराबर एंगल 6, एंगल 4 बराबर एंगल 6, एंगल 3 बराबर एंगल 5, एंगल 3 बराबर एंगल 5, इसको बोलते हैं एकांतर कोण, एकांतर कोण, ऑल्टरनेट एंगल, ऑल्टरनेट एंगल। बात समझ पा रहे हैं नहीं, ऑल्टरनेट एंगल। अगर थोड़ा सा इसको और डिटेल में जाओ तो इसको बोलते हैं इंटीरियर
ऑल्टरनेट एंगल, यानी कि अंतः एकांतर कोण, अंतः एकांतर कोण या इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन और क्या होती है, 4 बराबर 8, सॉरी एंगल 2 बराबर एंगल 8 और एंगल 1 बराबर एंगल 7, इसको बोलते हैं बाह्य एकांतर कोण, यानी कि एक्सटीरियर ऑल्टरनेट एंगल। ठीक है, एक्सटीरियर ऑल्टरनेट एंगल, बाह्य एकांतर कोण। ठीक है, ये बाह्य एकांतर कोण, मतलब आपको ये सारी चीजें लिख लेनी है। ठीक है ना, एक रजिस्टर मेंटेन कर लो, उसमें सारी चीजें आप लिखते जाओ। और बिल्कुल बेसिक से मैंने स्टार्ट किया लाइंस और एंगल से। आप पढ़ रहे हो रेखाओं के बारे में, रेखाएं कैसी होती हैं, कितनी खूबसूरत होती है रेखाएं, वो सारी चीजें पढ़ रहे हो। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये ऑल्टरनेट एंगल की बात होगी। अब जरा देखते हैं इसमें, देखो रफ कर दो इसे। ठीक है, तो अगर आप इसे देखेंगे, मैं क्या कर रहा हूं, नई चीज और बता रहा हूं। देखो इसमें एंगल 1 बराबर एंगल 2, सॉरी बराबर नहीं होते हैं ये, एंगल 1 प्लस एंगल 2 बराबर 180 डिग्री। सम ऑफ 2 एंगल, मतलब ये 2 एंगल है, कोई लाइन में 2 एंगल बने हो, कोई लाइन में किसी रेखा में 2 कोण बने हो, तो उनका योग कितना होता है, 180। ठीक है, मैं इसी तरीके से एंगल 3 प्लस एंगल 4 बराबर 180 कर सकता हूं, एंगल 5 प्लस एंगल 6 बराबर 180 कर सकते हो, एंगल 7 प्लस एंगल 8 बराबर 180 कर सकते हो। इसी तरीके से एंगल 2 प्लस एंगल 3 बराबर 180 कर सकते हो, एंगल 1 प्लस एंगल 4 बराबर 180 कर सकते हो, एंगल 6 प्लस एंगल 7 बराबर 180 कर सकते हो, एंगल 5 प्लस एंगल 8। अब देखो क्वेश्चन 2, एंगल 2 बराबर एंगल 4, एंगल 1 बराबर एंगल 3, ये हो गया, मतलब आमने सामने के एंगल ये बराबर हो गए। और एंगल 6 बराबर एंगल 8, एंगल 5 बराबर एंगल 7, ये कैसे एंगल हो गए, इसको बोलते हैं सम्मुख कोण। सम्मुख कोण, इसको हिंदी में इंग्लिश में बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। भाई ये तो पता होगा ना कि ये हिंदी है, ये इंग्लिश है, ये तो बच्चों वाली बात, ये तो आपने क्लास 1 में सीखा होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, अच्छा इस समय प्रोटेस्ट चल रहा है, मुझे बड़ा मजा आ रहा है। ठीक है ना, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, प्रोटेस्ट चल रहा है, आप पढ़ रहे हो, ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो ये सारे एंगल होते हैं। अब देखते हैं कुछ, हम लोग ये देखें 2-4 क्वेश्चन सॉल्व करके देख लेते हैं, तो ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है ना, आइए बढ़ते हैं पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर पहला, फर्स्ट। अब ये क्वेश्चन देखेंगे, पी क्यू और एस टी कैसे, दोनों समांतर है, समांतर का मतलब पैरेलल। ठीक है, पी क्यू आर 110 और आर एस टी ये कितना दे रखा है, 130। ठीक है ना, तो क्यू आर एस का मतलब मुझे पता करना है कि वैल्यू कैसी होगी। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में भी ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन आपको आगे यूज करने के लिए लाइन्स और एंगल्स पता होना चाहिए, इसलिए मैं ज्यादा क्वेश्चन नहीं कराऊंगा इसका। ठीक है ना, लेकिन जब जो नेक्स्ट वीडियो होगी आपकी, आपने ऐसा ज्योमेट्री कहीं भी नहीं पढ़ा होगा। क्यों नहीं पढ़ा होगा, क्योंकि मैं बिल्कुल सारी एक एक चीजें डिटेल में कराऊंगा। कैसी चीज डिटेल में कराऊंगा, जैसे आपका स्क्वायर में कितने टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ट्रायंगल, ठीक है, ट्रायंगल के बाद आपका रोहम्बस के बाद समचतुर्भुज, सारी चीजें कराऊंगा। और फिगर जैसे हेडिंग डलवाई मैंने वर्ग, और वर्ग की सारी चीजें कराई, फिर मैंने स्क्वायर वो डलवाया, आयत, वर्ग और स्क्वायर तो बराबर ही होता है। ठीक है, फिर मैंने स्क्वायर आयत डलवाया, आयत की सारी चीजें करा दी। ठीक है ना, तो इस तरीके से मैं सारी चीज सॉल्व करा दूंगा। ठीक है, और बिल्कुल बेसिक में चलेंगे, पर धीमे धीमे बढ़ते हुए एक वीडियो में सारी डालूंगा, फिर धीमे धीमे बढ़ते हुए सारी खत्म कर दूंगा। ठीक है, आप अगर इसकी बात करोगे, ये दोनों पैरेलल है। अच्छा एक काम कर सकते हो, इसके पैरेलल लाइन में इसको ड्रॉ कर दूं, ऐसे कर सकते हो ना, बिल्कुल। अब देखो जरा, ये 130 है, तो ये वाला भी कितना हो जाएगा, 130। कैसे एंगल, करेस्पॉन्डिंग एंगल। क्यों हो जाएंगे करेस्पॉन्डिंग, देखेंगे जरा कि ये दोनों लाइन पैरेलल है। ये वाली लाइन मैंने ड्रॉ कर दी और ये वाली लाइन ड्रॉ कर दी, ये पैरेलल है। और ये वाली लाइन इसको काट रही है, एक ये ट्रांसवर्स लाइन काट रही है, तो ये दोनों समांतर हो गई। एक ट्रांसवर्स लाइन काटेगी तो ये वाला एंगल और ये एंगल बराबर नहीं होगा, तो ये दोनों एंगल बराबर होगा। ये 30 है, ये वाला 30 है। और मैंने बताया था कि अगर एक तरफ 2 एंगल बन रहे हैं तो दोनों के सम कितने होते हैं, 180 है।
तो अगर ये 130 ये है तो ये कितना बचा, 50 बचा, तो ये 50 हो जाएगा। ठीक है, ये 110 है तो अंदर कितना बचा, 70 बचा। और आप जानते हो त्रिभुज बन गया ना, ये त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश। तो 70 ये है, 50 ये, 120 हो गया। 180 से माइनस करोगे तो ये वाला कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। और अगर आपको बात नहीं आ रही समझ तो आपको वीडियो को पॉज कर करके आप देख सकते हो। ठीक है ना, आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब इस क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ABCD के समांतर है और मुझे एक्स एंगल पता करना है, यानी कि ये वाला एंगल दिख रहा है ना, ये पूरा एंगल ही पता करना है। ठीक है, तो इसमें अप्रोच कैसे करना है भाई, आप ऐसे तो कुछ पता नहीं कर सकते हो ना, लेकिन मैं लाइंस और एंगल्स पे ही चल रहा है मुझे। ठीक है ना, क्योंकि ये क्वेश्चन बेसिकली इसी के आते हैं और उसके बाद जब मैं जो कराऊंगा वो सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं कि ये दोनों तो ऑलरेडी एक दूसरे के समांतर है। अच्छा, AB के मैंने एक समांतर एक लाइन ड्रॉ की इस तरीके से, कोई सी भी लाइन आप मान सकते हो, इस तरीके से मैंने एक लाइन ड्रॉ की। तो जो AB के समांतर है ये, और जब ये दोनों समांतर है तो ये इसके समांतर है, तो इसके समांतर हो जाएगी, तो ये समांतर होगी। ठीक है, अगर ये 45 है तो ये वाला भी कितना हो जाएगा, 45। और अगर ये 30 है तो ये वाला कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अब देखो सारी चीजें आप देखोगे इस पॉइंट पर ये जो सारे एंगल का सम होता है, मतलब अगर आप देखो किसी एक पॉइंट पर सभी एंगल का सम करोगे, किसी एक बिंदु पर सभी कोण का अगर योग करते हो आप तो 360 होता है। ठीक है, अब क्या करना है मुझे, अब यहां पे आपका ये वाला तो आ गया 75, 75 निकल गया और 360 से माइनस कर देना है। तो 360 से 75 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा आंसर, 285। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 285। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 285, 285 आंसर हो जाएगा। अगर आप कुछ भी पूछ सकता है, मतलब अलायंस और एंगल्स में इतने टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है ना, आप एक बार ट्राई करेंगे, मैं थोड़ा कुछ टाइम बाद असाइनमेंट डाल दूंगा, इसके लिंक डाल दूंगा, उसकी कुछ टाइम आप रुक जाइए थोड़ा सा। ठीक है, अभी सिर्फ इतना देखते रहिए। और अभी नेक्स्ट टाइम पे मैं आपका स्टार्ट करूंगा सर्किल नहीं स्टार्ट करना है मुझे, मैं सारे फिगर आपको अलग अलग बताऊंगा कि सारे फिगर एक्चुअल में बनते कैसे हैं और सारे फिगर का ओरिजिन कहां से होता है, कैसे आता है और उसके बेस पे कितने कितने क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, अब आज के लिए इतना ही रहने दीजिए सिर्फ। अब मैं लाइंस और एंगल्स के आप क्वेश्चन लगा सकते हैं, अगर कोई बुक है आपके पास तो एक बार ट्राई करना। ठीक है ना, और इसको वीडियो को शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब भी करते रहिए। ठीक है, ताकि मैं अगले और वीडियो आपको लिए बनाता रहूं।